लंबा सांस भरेंगे। जी, आप सभी को सादर और सप्रेम नमस्ते जी। हाँ जी, तो कल हम पहुंचे थे यहाँ पर शांति शांति, ये जो शम्नो मित्रा शम वरुणा मंत्र है, उसका सारे एक एक शब्द का अर्थ महर्षि ने हमको बता दिया। उसमें मुख्य रूप से ईश्वर के अनेक नामों के साथ संबोधित करते हुए कि हम सत्य बोलने वाले हों। मुख्य रूप से ये सत्य बोले, सत्य माने, सत्य का आचरण करने वाले। ऐसे करके फिर ईश्वर आप हमारी रक्षा कीजिए, अब तो माम अब तो तारण, जो हम सत्य। और ये हमें इससे ये संदेश मिलता है कि जो सत्य का आचरण करने वाला होता है, रक्षा उसकी ही होती है, उसकी ही ईश्वर रक्षा करते हैं। बाहर जो हमें रक्षा दिखाई देती है उनके कर्मों के अनुसार। बाकी जो घर में भी आप देखते हैं कि बच्चे कोई दुष्टता भी करते हैं, गलत भी करते हैं, अच्छा भी करते हैं, तो माँ बाप भी तो उन सबको भोजन इत्यादि तो देते ही है ना, उनसे वंचित तो नहीं करते। उस तरह से तो रक्षा करते हैं। पर जो विशेष प्रेम के भाजन होते हैं, जिनको विशेष प्रेम स्नेह आप करते हैं, वो उन्हीं को करते हैं जो आपका कहना मान रहा होता है। तो इसी तरह यहाँ भी ईश्वर की रक्षा करने वाले हैं ईश्वर, हम सबकी करते हैं। और क्योंकि सभी उनके बच्चे हैं, तो वो तो पशु पक्षियों, सांप को भी भोजन देता है, शेर को भी भोजन देता है, उनकी भी व्यवस्था की है, उस दृष्टि से उनकी भी रक्षा होती है। परंतु जो हमें एक आश्रय मिलता है ईश्वर का, उसी को ही मिलेगा जो कि इन गुणों को अपने जीवन में धारण करेगा, सत्य का आचरण करेगा, ईश्वर के अनुसार जीवन जिएगा। और फिर उसके बाद शांति की प्रार्थना की गई। 3 प्रकार की शांति, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक शांति। हाँ जी, आगे चलते हैं। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च, इस यजुर्वेद के वचन से जो जगत नाम प्राणी, चेतन और जंगम अर्थात जो चलते फिरते हैं, तस्तुषः अप्राणी अर्थात स्थावर, जड़ अर्थात पृथ्वी आदि हैं, उन सब के आत्मा होने और स्व प्रकाश स्वरूप सबके प्रकाश करने से परमेश्वर का नाम सूर्य है। ये मंत्र हम सब रोज बोलते हैं संध्या में। इसके अंत का भाग है सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुश्च। तो अब यहाँ तो 3 चीजें हैं मुख्य रूप से। एक सूर्य, जो परमात्मा है वो सूर्य है, और हम सबकी आत्मा है किसकी, जगतः तस्थुषः, जगतः जो चेतन प्राणी है, उन सब के जो, जैसे कल हमने करा था चर और अचर जगत, ये संसार। तो अगर हम 2 भागों में बांट देते हैं, मुख्य रूप से देखें तो 2 भागों में बांट सकते हैं, जड़ और चेतन में। तो जो चलने वाले हैं, चर हैं, उनको चेतन बोलते हैं, वो चर भी हो गए और जगत भी हो गए। जगत आप लोगों ने ईशावास्य उपनिषद में भी जो है ना, ईशावास्य निगम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो जगत चलने फिरने वाला गतिशील संसार, इसमें गम धातु लगी है, तो उससे ये गतिशीलता का द्योतक है। तो ये जो चेतन जगत और जड़ जगत, इन सब का जो आत्मा रूप है, तो वही बताया यहाँ पर। चलते फिरते मतलब जो चेतन हो गए, और अप्राणी स्थावर जड़ पृथ्वी आदि है, उन सबको आत्मा होने से और स्व प्रकाश रूप सबके प्रकाश करने से परमात्मा का नाम सूर्य है। तो आत्मा कैसे है परमात्मा, जड़ का भी चेतन का भी आत्मा है, और सूर्य है क्योंकि प्रकाश स्वरूप है, सबको प्रकाश दे रहा है ना। प्रकाश का मतलब सिर्फ ये बाहरी प्रकाश नहीं होता, ज्ञान देना, उसको रास्ता दिखाना, प्रेरणा देना, ये सारे प्रकाश के प्रतीक हैं। तो जैसे प्रकाश में पहले भी मैंने आपको बताया था
जैसे प्रकाश का क्या काम है, हमें ज्ञान देना, ज्ञान प्रदान करता है ना प्रकाश। उदाहरण दिया था कि कमरे में वो सामान पड़ा है तो हमें पता ही नहीं चलता क्या क्या सामान है, अंधेरा है अगर तो हमें नहीं पता चलता अंधेरे में। और जैसे ही प्रकाश होता है, बहुत अंधेरा है, लाइट हम जला लेते हैं, उसका प्रकाश करते हैं, टॉर्च का करते हैं, दीपक का करते हैं, तो हमें वहां से ज्ञान हो जाता है ना। अंधेरे में हमें पता नहीं चलता और प्रकाश होने पर हमें ज्ञान होता है कि ये चीज वहां पर है। तो इसीलिए प्रकाश ज्ञान का द्योतक है, क्योंकि प्रकाश का मुख्य काम ज्ञान प्रदान करना है। उसमें हमें जो चीजें हमें अंधेरे के अज्ञान में थी, अंधेरे में हमें पता नहीं चलती, दिखती नहीं है, तो उसमें हमें पता चल जाती है। तो इसलिए अब ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान प्रदान करता है हर प्राणी को उसके संस्कारों के अनुसार। हम आत्माओं को एक बार हमने कोई चीज देखी, जानी कैसे करना है, तो वेद के द्वारा ज्ञान प्रदान करना, प्रेरणा के द्वारा कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी कि कैसे हम किसी को एक बार देख लेते हैं, एक वस्तु को जान लेते हैं, तो उसका संस्कार बैठ जाता है। अगर ये व्यवस्था ही ना होती, संस्कार बैठने वाली व्यवस्था ना होती, तो कैसे जीवन चलता, क्या हो ही नहीं सकता था। तो ये व्यवस्था बनाने वाला भी तो परमात्मा ही है। तो इसलिए स्वप्रकाश स्वरूप है वो, इसलिए भी वो सूर्य है। और आत्मा कैसे है ये समझ में आता है आपको? जड़ का भी आत्मा और चेतन का भी आत्मा है, बताएंगे कोई? हाँ, जैसे पेड़ को काटते हैं ना दीदी जी, हाँ तो जी। उसमें एक तरह के जैसे आंसू आते हैं ना हमारी आंखों में, इस तरह का पानी आता है पेड़ को जब काटते हैं हम। हम्म। अच्छा। तो हाँ, तो वो ऐसा मैंने सुना था, शंकराचार्य जी कह रहे थे कि वो ही आत्मा का स्वरूप होता है, कि वो जो वो आंसू निकलते हैं, इस तरह की आत्मा जड़ में भी है और इन सब वनस्पतियों में भी है। नहीं, आत्मा का स्वरूप तो नहीं, हम उसको लक्षण कह सकते हैं। ये आंसू तो नहीं है, मतलब ये तो मान लो इसमें है, अभी वो गीला पेड़ काटा है, तो उसमें वो प्रॉपर्टी, वो उसमें चीज विद्यमान है ना, उसमें दूध वगैरह जो उसका रस होता है, हरी चीज में जो रस पाया जाता है वो उसके पानी बहता है या उसका रस निकलता है। तो अब आप संतरा छीलते हैं, आम छीलते हैं, तो उसमें भी तो रस आता है। तो क्या उसको आप आंसू कह दोगे क्या? नहीं नहीं। कहेंगे, लेकिन ऐसा भी सुनने में आता है आचार्य जी, जब हम किसी फूल को तोड़ने के लिए चलते हैं तो ऐसा महसूस किया गया है, रिसर्च हुई है कि वो जान लेता है, वो फूल भी जान रहा है कि तू टूटेगा, मरेगा, तो वो मुरझा जाता है या संकुचित हो जाता है। तो उसे क्या तो सभी ये फूल तो नहीं होते, हाँ उनके सूक्ष्म रूप में इस तरह की वो प्रतिक्रियाएं होते हैं जो बाहर नहीं, वही समझिए तो है नहीं, अंतर समझी है। मैं बाहर से हमें नहीं पता चलता कि उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। हाँ, छुई मुई जैसे पौधा है उसमें होती है, वो उसके अंदर ऐसा कुछ बना है कि बाहर का स्पर्श होता है तो वो उसके पत्ते सिकुड़ते हैं, बाकी इनमें नहीं। इनको हाँ कुछ चीजों में को अगर हम बुरी तरह से छेड़ देते हैं, कुछ करते हैं, तो मर जाते हैं। उनके अंदर जो वृद्धि का प्रोसेस है वो रुक जाता है, वो अलग बात है। यहाँ पर हम ये आत्मा क्यों कहा परमात्मा को, इसको समझना है। हाँ जी अनीता जी, क्योंकि रोज हम ये मंत्र बोलते हैं ना। आत्मा के अंदर भी तो परमात्मा होता है आचार्य जी, है। आत्मा के अंदर भी परमात्मा होता है। हाँ परमात्मा होता है, ठीक है ना। हाँ। हाँ, तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूं कि आत्म रूप हम क्यों बोलते हैं परमात्मा को? हाँ जी अनीता जी बताओ। माता जी, मुझे तो ये मतलब लगता है कि पेड़ पेड़ पौधों में जो आत्मा होती है, तो हमें भी जैसे इच्छा द्वेष होता है, ऐसे उनमें जैसे पानी नहीं डालते, तो मैं मेरे घर पे बहुत सारे पौधे लगे हैं, तो पानी नहीं डालते तो वो मुरझा जाते हैं, और जब हम पानी डालते हैं तो वो एकदम खिल जाते हैं। मतलब ऐसे मुझे हम्म, मुझे लगता है कि इनमें भी जैसे हमें भी भूख प्यास लगती है, जैसे इनको भी मतलब ये ऐसे। ठीक है, वो तो चेतन है ना, उनको तो लगता है प्यास। मेरा जो प्रश्न है, यहाँ परमात्मा को जड़ और चेतन पदार्थों का आत्मा कहा है,
ये हमें पता होना चाहिए ना। अगर कहेंगे तो परमात्मा से हमारी आत्मीयता बनती है। मैं इसलिए इसको बता रही हूँ, क्योंकि शायद पहले भी मैंने बताया तो है, पर कोई बात नहीं, हम इसको करते हैं क्योंकि इसकी गहराई में जाएंगे ना, तो इस मंत्र को जब आप इसका पाठ करेंगे, इस मंत्र को हम बोलेंगे, तो हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं कि कैसे है जड़ चेतन दोनों का स्वामी, कैसे है परमात्मा। हाँ जी, नीलम जी आप बता रही है, नीलम कटारिया जी। माता जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे हमने मनुस्मृति में भी पढ़ा था कि जो पेड़ पौधों की है ये भी योनियां ही है, ये भी कोई आत्मा कर्म करता है किसी शरीर में, तो उसके आधार पर उसको ये पेड़ पौधों का जो मिलता है, लेकिन इनके अंदर वो इच्छा प्रयत्न वगैरह ये वो नहीं कर सकते जो ठीक है, जीव। देखो यहाँ हम पेड़ की बात नहीं कर रहे, यहाँ एक पेड़ का आपने प्रसंग छेड़ दिया। हम तो जड़ और चेतन की बात कर रहे हैं ना। जितने भी जड़ पदार्थ हैं उनका भी आत्मा परमात्मा है ना, यहाँ ये बताया। जितने भी चेतन है उन सबका भी आत्मा जो परमात्मा आत्म रूप है। अब हमने क्या करना है बताओ जागृति जी। पालन भी मुझे तो करना थोड़ा चाहिए। सा ऐसा लग रहा है माता जी कि वो सबका स्वामी है, इसलिए वो स्वामी को ही आत्मा पर्यायवाची जैसे कि बना दिया हो, कि कह दिया हो कि जैसे उन्होंने ही ब्रह्मांड की जो रचना उन्होंने ही की, सत्वर स्तंभ में से प्रकृति में, मूल प्रकृति में से उन्होंने विकृत करके पूरा संसार जड़ चेतन शरीर आदि तो उन्होंने ही उत्पन्न किया है। तो स्वामी के दृष्टिकोण से यदि आत्मा कह दिया गया हो, ऐसा हो सकता है? थोड़ा थोड़ा पास पास पहुंचे, स्वामी की दृष्टि से तो नहीं है, अभी करते हैं हाँ, मतलब थोड़ा पास में हो पर अभी पूरा नहीं। हाँ शारदा दीदी। मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि जड़ जगत और जो हम चेतन प्राणी हैं उन सभी को ईश्वर ने ही उत्पन्न किया है, और हम सब में, सारे संसार में, जड़ जगत में और चेतन जगत में ईश्वरीय शक्ति ही विद्यमान है। ईश्वर ही उसमें, उनमें चेतनता, चेतन प्राणियों में चेतनता ईश्वर ही प्रदान करते हैं। जैसे आत्मा के होने से मनुष्य में चेतनता आती है, ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति से ही चेतन प्राणियों में भी चेतना है, और जड़ जगत में भी ईश्वरीय शक्ति ही काम करती है। हाँ बिल्कुल इसलिए ठीक है। हाँ एक संतोष जी आप क्या कह रहे हैं, संतोष कुमार। आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी ये नमस्ते। ये कार्य जगत जो है ये तो प्रकृति का विकृति रूप है, ईश्वर की ईक्षण शक्ति से ये बनाया गया है। तो ईश्वर जब प्रेरण किए हैं उस समय ही ये कार्य जगत, चर जगत और अचर जगत दोनों ही बना है। तो ईश्वर ही स्वामी हुआ, इसी हिसाब से ईश्वर को आत्मा बोलते हैं, चर जगत का अचर जगत का। हाँ आस पास पहुंच गए, और शारदा जी तो काफी ठीक है। माता जी, ये पृथ्वी को जो गति देने का काम भी तो ईश्वर ही करेंगे ना, कि ईश्वर ने ही उनको एक बार गति दे दी और वो पृथ्वी अभी तक चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, तो वो दृष्टि से भी। हाँ हाँ बस अब आप पहुंच गए पास में। आत्मा क्या है? आत्मा एक सत्ता, किसी भी चीज की सत्ता आप हमारे चेतनों की खास कर सत्ता जो आत्मा के कारण, और जो जड़, जितनी भी जड़ चीजें बनी हैं वो परमात्मा ने ही तो बनाई है। मतलब कि आत्मा, उनकी सत्ता ही ना होती अगर। आत्मा का काम क्या है? आत्मा जिसको हम कहते हैं, जो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूं तो भी तो हमारे शरीर की भी सत्ता है ना। अगर आत्मा ना हो तो जीवन ही नहीं है। जीवन किस पर आधारित है? आत्मा पर ही आधारित है। मतलब कि जीवन की सत्ता उसको कि या तो चेतन तक होने पर आत्मा का जो रोल क्या है, उसकी सत्ता को बना के रखना। अब हम और सब चीजों को छोड़ दें, हम अपने, हमारे जो जीवन में जड़ भी है और चेतन भी है ना। शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, ये जड़ है, और हमें आत्मा चेतन हो। तो चेतन आत्मा, वैसे चेतन चीज जो दोनों का संयोग है उसको चेतन माने, या अलग अलग भी हम इनको मानते हैं कि आत्मा की चेतना जो है
उसका भी, उस चेतन का भी आत्मा, और जो जड़ शरीर है उसका भी आत्मा परमात्मा है। आत्मा की सत्ता होते हुए भी आत्मा अपने आप कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मतलब होना ना होना बराबर है ना उसका। जैसे प्रलय अवस्था में जब हम देखते हैं तो उस समय आत्मा की वो मूर्छित पड़ा, कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब आत्मा की आत्मा तो परमात्मा इसलिए हो गया कि उसने शरीर के साथ जोड़ दिया आत्मा को। सब प्राणियों में चेतना, अगर वो आत्मा ऐसे ही पड़ी रहती है, शरीर के साथ का संयोग नहीं होता, तो वो बेकार है। उसमें उसका अस्तित्व हो ना हो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो जब वो शरीर के साथ जोड़ देता है आत्मा को परमात्मा, तो उसकी आत्मा बन गया ना। आत्मा का जो स्वरूप है, उसकी सत्ता है, वो एकदम जागृत हो जाती है, वो अपना काम करने लगता है आत्मा। इसी तरह जो शरीर, जो ये जड़ शरीर है, वो भी आत्मा के संयोग से ही काम करने लायक बनता है, उसकी सत्ता बनती है। तो ये परमात्मा ने दोनों की जो सत्ता है, उसकी स्थिरता है, वो परमात्मा के कारण है, वो ही कर सकता है। आत्मा को भी और जड़ शरीर का संयोग हो करता है। ये तो हो गई हमारे जीवन के साथ। और वैसे भी जितने बाकी आप लोगों ने बताया कि जड़ पदार्थ जितने भी हैं, आप तीनों ने यही बताया कि उनकी जब उत्पत्ति परमात्मा उनको अस्तित्व में नहीं लाता तो उनकी सत्ता ही ना होती। इसी मंत्र में कहा था ना, चित्रम देवा नाम उदगात अनीकम चक्षुर मित्रस्य वरुणस्य आग्ने। वो परमात्मा जो चक्षु रूप है, वरुण का, मित्र का, अग्नि का, तो उसको और अर्थ भी किए जाते हैं। पर वरुण जो है जल देवता हो गया, मित्र सूर्य देवता सूर्य हो गया, और अग्नि, इन सब को सत्ता देने वाला, इनका चक्षु रूप परमात्मा ही है ना। इनको इस सत्ता में लाने वाला, इनकी रचना करके इस रूप में स्थापित करने वाला परमात्मा ही है। तो ये जितने प्रकृति के जड़, प्रकृति से जड़ पदार्थ जितने भी बने हैं, बिल्कुल वही है कि उनको अगर वो ना बनाता तो सत्ता में आ ही नहीं सकते थे। तो आत्म रूपी हो गया ना। जैसे आत्मा के कारण ही सत्ता होती है किसी भी चीज की, मतलब चेतन प्राणी की, तो इसी तरह जड़ प्राणियों की, जड़ चीजों की सत्ता भी परमात्मा के कारण, और चेतना की सत्ता भी परमात्मा के कारण ही है। हर प्राणी को, मनुष्यतर भी जो जीव जंतु है, उनको भी जीने के लिए तरह तरह के साधन, किसी को किस प्रकार की चोंच दे दी, किसी को मुख दे दी, किसी को कैसे दे दिया, तो उनको उस तरह से जीने का। अब जल में रहने वाले जो प्राणी है, उनको सांस लेने के लिए अलग तरह से परमात्मा ने बनाया। अब पक्षियों को अलग तरह से जब हम देखते हैं, तो अगर परमात्मा इनमें इस तरह का स्वभाव या इस तरह का शरीर की संरचना ना करता तो वो क्या काम कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन चेतनों की सत्ता उसी के कारण ही तो है। परमात्मा आत्मा रूप हो गया उनका। ऐसे जड़ प्राणी भी, जड़ चीजें भी परमात्मा के कारण ही उनकी सत्ता है, तो उनका आत्म रूपी तो हो गए। तो इस तरह से अगर हम सोचें तो आप, चाहे हम इसी पर आज ध्यान करें कि किस प्रकार से हर चीज का, जड़ का, अग्नि को किस तरह का स्वरूप दिया, जल को कैसा स्वरूप दिया, नदियों को कैसा स्वरूप दिया, और उनके कारण हम लोगों की अस्तित्व भी बचा है। तो चेतनों का अस्तित्व उनके कारण बचा। अब पेड़ पौधों में भी, जैसे आप सब लोगों ने पहले पेड़ का बारे में बताया, तो उनमें जीवन है, उनमें चेतना है, तो उनमें ये क्रियाएं चलती हैं। ठीक है, वो स्वयं करें ना करें, मतलब उनको भोजन की आवश्यकता है, तभी वो जीवित रह सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि पानी नहीं देते तो जीवित नहीं रहते। तो उनको आवश्यकता है, चेतन है, उनको उस चीज की आवश्यकता है। तो अब जितने भी चेतन चीजें हैं, उनको अलग अलग तरह का भोजन चाहिए। तो पेड़ पौधों को पानी चाहिए, खाद, मिट्टी इत्यादि चाहिए, तो उनको उस तरह से उनका जीवन चलता है। और जड़ पदार्थों में वो तो उनकी अपनी सत्ता है, वो तो उस तरह से ही चलते रहेंगे। परमात्मा उनको उस तरह से सतुरता मिला के, पंचमहाभूत मिला के, कैसे कैसे उनकी सत्ता बनाई, कोई भी कर ही नहीं सकता। अगर परमात्मा उनको ना बनाता तो हमने से कोई बना सकता था उनको? तो उनकी सत्ता रहती क्या? रहती ही नहीं। तो है ना उनका आत्म रूप। आत्मा के बिना हमारी सत्ता नहीं रह सकती। उसी तरह परमात्मा के बिना किसी भी चीज की सत्ता
हो ही नहीं सकती थी, इसलिए वो सत्ता आत्मा रूप है। और आचार्य जी और बहन जी, वो भी कह सकते हैं ना, वो सकल जगत में व्याप्त है। हाँ जी, हाँ, जगत में व्याप्त तो है, वो तो ठीक है, उसकी व्यापकता के कारण ही कार्य का अस्तित्व है। और उसकी व्यापकता में भी अस्तित्व क्यों है? क्योंकि उसने उनको इसी स्वरूप में इस तरह से बना दिया, परिवर्तित कर दिया। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ, मुनि अक्षिता जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। हाँ जी। करेला कैसे कड़वा हो जाता है? ये परमात्मा की सत्ता नहीं। गन्ना कैसे मीठा हो जाता है? मिर्च कैसी चरचरी हो हाँ, जाती ये है? परमात्मा की सत्ता तो है ही, वो तो सत्ता को तो अलग चीज से बताए रहे हैं। हम परमात्मा को आत्म रूप में वो कर रहे हैं। वो तो देखो, परमात्मा की अद्भुत क्षमता है, एक ही जगह पर, एक ही भूमि पर, एक क्यारी में आपने करेले लगा दिए, एक में वो लगा दिया, आम लगा दिया, एक में घिया लगा दिया, किसी में खट्टा नींबू लगा दिया, तो एक ही तरह की जमीन में अलग अलग तरह के रस आ जाते हैं। तो परमात्मा के ही, उसकी रचना ही ऐसी अद्भुत है। तो हर चीज की अब रस की सत्ता परमात्मा के कारण ही है, तो इसलिए वो आत्म रूप है ही। आत्मा जगतस्तु जड़ और चेतन सबका वो आत्मा है स्वामी। इस प्रकार से उनकी सत्ता इसके कारण ही है। ठीक है, चलो जी आगे। अत सातत्य गमने इस धातु से आत्मा शब्द सिद्ध होता है। यो अतति व्यापनोति स आत्मा, जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है। परश्च असौ आत्मा च य आत्मभ्यो जीवेभ्यो सूक्ष्मेभ्यः परो अति सूक्ष्मः स परमात्मा, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट और जीव प्रकृति तथा आकाश से भी अति सूक्ष्म और सब जीवों का अंतर्यामी आत्मा है। इससे ईश्वर का नाम परमात्मा है। देखो, एक तो आत्मा, परम आत्मा, परमात्मा शब्द कैसे बना? परम आत्मा। आत्मा तो पहले उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो सब जीव आदि जगत में निरंतर व्यापक हो रहा है, व्यापनोति, अतिथि व्यापनोति, सब जगह व्याप्त है परमात्मा, इसलिए एक तो आत्मा बन गया। तो अब इसलिए हम जीवों को भी जो आत्मा कहा जाता है, वो इसलिए कि शरीर में व्यापक है, शरीर में व्याप्त होने से इसको आत्मा कहा जाता है। अतिथि व्यापनोति शरीर, शरीर में हम कह सकते हैं, तो इसलिए आत्मा हो गया। परंतु परम आत्मा क्यों हो गया? हम भी आत्माएं हैं, पर परमात्मा परम आत्मा है, जो सब जीव आदि से उत्कृष्ट। हम जो जीव हैं, आत्माएं, उनसे एक तो उत्कृष्ट है, और जीव प्रकृति आकाश से भी अति सूक्ष्म है। दो चीजें, दो कारण हो गए। एक तो इनसे उत्कृष्ट मतलब इनसे ज्यादा उत्तम है, उत्तम प्रकार का है, और दूसरा इनसे सूक्ष्म है। जैसे आत्मा सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है, पर परमात्मा इनसे भी अति सूक्ष्म है, और सब जीवों के अंदर रहने वाला आत्मा है, इसलिए उसका परमात्मा सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, और इन सभी आत्माओं से जो है सूक्ष्म है, बहुत अधिक सूक्ष्म होने से और सबके अंदर रहने से परमात्मा को परम आत्मा सबसे, जैसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं ना, सबसे, किसी हम तुलना करें किसी से कम, किसी से ज्यादा, ऐसे नहीं, सभी से ही श्रेष्ठ है, सबसे उत्कृष्ट है, और सबके अंदर व्याप्त है, और सबसे अधिक सूक्ष्म होने से परमात्मा का नाम परम परम आत्मा है। हाँ जी। श्रूय अभिशवे शूम प्राणी गर्भ विमोचने, इन इसके धातुओं से। बीच में वो रह गया परमेश्वर वाला, सामर्थ्य वाले का नाम हाँ ईश्वर। जी, हाँ जी। सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर है। यह ईश्वरेषु समर्थेषु परमः श्रेष्ठः स परमेश्वरः, जो ईश्वरों अर्थात समर्थों में समर्थ, जिसके तुल्य कोई भी न हो, उसका नाम परमेश्वर है। जैसे ऊपर बताया परम आत्मा, आत्मा उसके समान कोई आत्मा नहीं है, सबसे श्रेष्ठ है। इसी तरह ईश्वरों में भी जो सबसे
श्रेष्ठ है, उसके समान कोई भी नहीं। तो ईश्वर किसको कहते हैं? जिसमें खूब शक्तिशाली जो है, समर्थ, इसकी सामर्थ्य सबसे बहुत अधिक है, सामर्थ्य वाले का नाम ईश्वर। अब ईश्वर, जैसे हम कहते हैं ऐश्वर्यशाली को ईश्वर कहते हैं, स्वामी को ईश्वर कहते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे सामर्थ्य होती है ना, मतलब उसके धन की सामर्थ्य है, बल की सामर्थ्य है, किसी पर शासन करने की सामर्थ्य है, तो इसलिए वो ईश्वर कहलाता है। और परंतु जो परमात्मा, उसको तो सामान्य रूप से हम ईश्वर कह देंगे, जो कुछ चीजों में समर्थ है। अब धन में जिसकी सामर्थ्य है, ज्ञान में है, तो उस दृष्टि से वो ईश्वर होगा। पर ये जो सबसे ईश्वरों का भी जो ईश्वर है, जितने भी ईश्वर हैं समाज में सामर्थ्य वाले हैं, उन सब में अधिक सामर्थ्यवान और जिसके समान कोई भी नहीं है, तो इसलिए परमेश्वर का नाम परमेश्वर है। वो ये जैसे परमात्मा से बना, ऐसे परमेश्वर परम ईश्वर है। परम और जमा ईश्वर, ये दो शब्दों से बना, जो ईश्वरों का भी ईश्वर है, समर्थवानों का भी समर्थवान, और सबसे अधिक समर्थ वाला होने से परमेश्वर, परमात्मा का नाम, ईश्वर का नाम परमेश्वर है। हाँ जी सीता जी। ओम आचार्य जी, जब परमात्मा इतना सामर्थ्य वाला है और वो गंध में भी है, लेकिन फिर गंध में रहता हुआ वो गंध से परे कैसे है, ऊपर कैसे है? नहीं मतलब किसमें? जल में रहता हुआ? गंध में रहता हुआ, गंध में भी तो हाँ, है वो, हाँ, मल ठीक में है। भी है, सब चीजों में है, तो उससे ऊपर कैसे रहता है वो, उससे अलग कैसे रहता है? अनुभव तो करता ही है ना? हाँ ठीक, बिना हाँ अनुभव अनुभव तो करता है, अनुभव करता है, पर उसमें लिप्त नहीं होता। अब आप बताओ, एक गिलास में आप पानी डालते हो ना, जी, तो गिलास अलग और पानी अलग होता है या नहीं? अलग रहते अलग हैं, अलग अलग होता है। रहते हैं। अभी तो ये हाँ, कितने स्थूल चीजें हैं ना, दोनों हाँ, बहुत स्थूल है। गिलास इतना किस चीज से बना, आंखों से में दिखाई देता है। जल भी स्थूल है, स्थूल कणों से बना हुआ है। और गंध, उससे भी, गंध ज्यादा सूक्ष्म तो है, परंतु वो भी तो स्थूल कणों से बना है ना। गंध भी स्थूल कणों से, तन्मात्राओं को ही तो बोलते हैं गंध, तन्मात्रा जो है, हाँ जी, समझ रहे हो? हाँ जी, पृथ्वी का सबसे जो पंच महाभूतों में सबसे स्थूल क्या पृथ्वी है ना, और हाँ गंध जी, पृथ्वी का गुण है। तो हाँ जी, इसमें स्पर्श, स्पर्श से लेकर वायु का स्पर्श गुण भी आ गया, अग्नि का रूप गुण भी आ गया, जल का रस गुण भी आ गया, पृथ्वी का अपना ये जो गंध गुण आ गया। तो इसके जो परमाणु है वो तो बहुत स्थूल हो गए, इन सब परमाणु से स्थूल है वो। और परमात्मा तो अति सूक्ष्म है, तो वो उनसे एकदम निर्लिप्त रहता है। जैसे अब आत्मा, हम शरीर में, औरों के जो शरीर में हम रहते हैं ना, आत्मा, मैं रहता हूँ, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, यानी इनसे अलग रहता है कि नहीं अलग रहता? अलग अलग है। हाँ, अब शरीर में ही आत्मा रहता है, तो इसके अंदर अब कितना मल मूत्र शरीर में तो पड़े रहते हैं ना, जी, है ना। आत्मा भी जी, शरीर में रहता है, उसको आती है बदबू, कभी जब बाहर निकलता है तभी आती है। अंदर रहते रहते आत्मा को कभी गंध तो नहीं आती ना। हाँ, परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी अंदर है, और गंध से परे है। हाँ, परे है तो उसको नहीं आती। वो तो जब बाहर कोई चीज आ जाती है, मल मूत्र जब बाहर निकलता है, तभी आत्मा को गंध आती है। समझ रहे हो? इतना है ना सबका अनुभव। शरीर के जी, अंदर आत्मा को आती है कि अभी हमको पता चल रहा है? नहीं क्या नहीं, व्यवस्था परमात्मा ने बनाई है? तो नहीं आती। जब वो बाहर निकलते हैं तब तो इसी तरह परमात्मा तो किसी से बाहर है ही नहीं ना। परमात्मा तो परमात्मा के किससे बाहर है? परमात्मा के अंदर है सब कुछ। सब परमात्मा अनंत है, अनंत अनंत, जहां भी कुछ है, तो उससे बाहर कुछ है ही नहीं। एक तो मोटा सा उदाहरण है इसमें बता रही हूँ। तो परमात्मा के अंदर ही है सब कुछ, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। एक तो ये कारण समझ में आया। आया जी। मेरे और को तो उस, हाँ जी, मेरे को तो ये आया जो आप कहना चाह रहे हो, मैं समझी हूँ कि जी
परमात्मा इतना सामर्थ्यवान है कि वो अपने बल से सर्वशक्तिमान है, अपने बल से इस गंध में रहता हुआ भी, अनुभव करता हुआ भी इससे परे है। ये समझ में आया आपके कहने से मुझे। नहीं, वो तो मैंने कहा ही नहीं, वो तो एकदम हम तो दूसरी चीज, एक सैद्धांतिक चीज कर रहे हैं कि जैसे हम परमात्मा तो दूर की चीज है ना, तो जो हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं, तो वो उदाहरण देकर मैं बताना चाह रही हूँ कि आत्मा में जैसे सूक्ष्म है, पर शरीर में रहते हुए भी शरीर में गंध का अनुभव तो आत्मा नहीं करती ना, नहीं करती। शरीर के जब गंध कोई भी बाहर आती है तभी वो उसको अनुभव करती है आत्मा। हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ, वो आत्मा, हाँ तो ठीक अब कह रहे यहाँ पर हैं, आप समझ देखते हैं तो परमात्मा से बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ परमात्मा के अंदर ही है। परमात्मा से बाहर कोई भी, ना पृथ्वी है, ना गंध है, ना कुछ भी नहीं है। परमात्मा ही अनंत है, सबसे बाहर सबको ढके हुए तो परमात्मा ही है। और दूसरी चीज ये जो सीधी सी बात है, ये सारी भौतिक चीजें हैं, गंध, रस, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब भौतिक है, और भौतिक इंद्रियों से ही अनुभव में आती है। सूक्ष्म शरीर को भी नहीं अनुभव में आती, मतलब ये सूक्ष्म इंद्रियों को नहीं, ये भौतिक इंद्रियों से अनुभव में आती है। आपको पता है जिनकी घ्राण इंद्रिय में कोई त्रुटि होती है, मतलब दोष होता है, तो हमारे एक माता जी थे, देहरादून में रहते थे, मृत्यु हो गई उनकी, तो उनको गंध आती नहीं थी, किसी भी चीज की गंध नहीं आती थी। क्यों? ऐसे हमारे में भी होंगे, घर में भी है। स्थूल शरीर, जब तक स्थूल इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां नहीं है, तब तक वो हम इन रूप रस गंध को अनुभव नहीं कर सकते। परमात्मा की कोई भौतिक इंद्रिय है नहीं, वो भूत है ही नहीं, मतलब उसमें कोई भौतिकता से, भूत कणों से, पंचमहाभूतों से या सूक्ष्म भूतों से तो उसका निर्माण हुआ ही नहीं ना परमात्मा का। तो इसलिए परमात्मा उनसे परे रहता है, इन सब चीजों से। अभी मेरे को उस दिन भी, हाँ, उस रेखा दीदी का प्रश्न आया था कि मेरे एक बच्चे को मैंने कहा कि परमात्मा सब जगह व्यापक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि वो सभी जगह रहता है, तो वो कहता तो फिर हम तो परमात्मा को खा जाते हैं। जब सब चीजों में, सेब में भी परमात्मा है, आम में भी परमात्मा है, रोटी में भी परमात्मा है, तो हम खाते हैं तो परमात्मा को भी तो खा लेते हैं। ये ब्रह्मा कुमारियों का भी ये प्रश्न होता है। समझ रहे हो प्रश्न को? समझ में आया ये प्रश्न? हाँ, आ रहा है समझ में, अच्छे से आ रहा है। हाँ, तो इस उन चीजों के साथ हम परमात्मा को भी फिर खा लेते हैं। तो इसका क्या उत्तर हो? तो यही बताया था उनको कि पर जो खाना पीना, ये रस वगैरह, ये सारी चीजें भौतिक चीजें ही भौतिक चीजों को ले सकती है। जो भूतों से बना, हमारे दांत, मुंह, ये शरीर बना है, तो इस शरीर के माध्यम से ही तो हम सब ये ग्रहण करते हैं ना, ये गंध, रस, रूप, रस आती। तो परमात्मा तो इन भूतों से परे है, बहुत परे है, महाभूतों से तो बना ही नहीं है ना, उसके पास ये इंद्रियां कि जिनके कारण उसको गंध जो तंग करेगी। ये ब्रह्मा कुमारियों का ही आक्षेप रहते हैं कि मल मूत्र में आप परमात्मा को मानते हो, सर्वव्यापक मानते हो, तो फिर आप उसका अपमान करते हो, कितनी बदबू उसको आती होगी, कितनी गंदगी में रहता है। तो परमात्मा तो निर्लिप्त है, निर्लेप है ना। तो ये सारा लेपन जो है, ये इस भूतों में, ये पंच महाभूतों से बने या सूक्ष्म भूतों से बने शरीर को होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर को भी नहीं लेप नहीं होता, क्योंकि वो सूक्ष्म भूतों से बना। ये स्थूल भूतों से जो चीज बनी है वही लिप्त होती है। तो परमात्मा ने ना सूक्ष्म भूत है, ना प्रकृति है, ना पंच महाभूत है, तो इसलिए वो इन चीजों से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हो गया स्पष्ट? स्पष्ट हो गया। और आचार्य जी, इसके साथ हम आत्मा को भी जोड़ देंगे। आत्मा कौन सा खाता है? आत्मा तो अनुभव ही करता है ना, दृष्टा भाव से देखता है। परंतु शरीर के साथ उसका इतना घनिष्ठ संबंध है कि जी, शरीर के साथ वो जुड़ा होता है, तो शरीर की कमी को अनुभव करता है। दुख अगर सुख। खाली शरीर हो, मर गया हो शरीर, आत्मा ना हो, तो शरीर को भूख की अनुभूति नहीं होती है। जी, भूख लगती है क्या शरीर को बिना आत्मा के? अनुभव नहीं। करने वाला तो आत्मा है, क्योंकि उसका उसके साथ गाढ़ संबंध है। आत्मा फिर भी निर्लेप, पूरी तरह से अपने आप में। अगर उसको हम बिल्कुल शरीर से अलग माने तब तो निर्लेप होगा, परंतु शरीर के साथ जब जुड़ता है तो प्रभावित होता है। आत्मा और शरीर का संयोग होने पर ही भूख लगती है।
तभी प्यास लगती है, तभी हमें गर्मी सर्दी लगती है। खाली शरीर को ना गर्मी लगेगी ना सर्दी, क्योंकि अनुभव करने वाला आत्मा ही है, शरीर नहीं करता, शरीर जड़ है। तो भूख चाहे जाता था भोजन शरीर में ही, लगता भी शरीर को है, पर अनुभूति तो आत्मा के कारण होती है, दोनों के संयोग से ही होती है। जरूरत शरीर को है, परंतु अनुभव उसका, क्योंकि शरीर की रक्षा करना, मेरे लिए शरीर मिला है, आत्मा को शरीर आत्मा के लिए मिला है ना, शरीर के लिए तो शरीर का अपना कोई प्रयोजन नहीं है। संहत परार्थत्वात्, दूसरे के लिए वो जो पर है वो आत्मा है, आत्मा के लिए है, तो इसलिए आत्मा को अनुभूति होती है, तभी भूख लगती है, प्यास लगती है। खाली शरीर को भी नहीं प्यास लग सकती, ना ही खाली आत्मा को भूख प्यास लग सकती। ठीक है, दोनों की बहुत संयुक्त धन्यवाद। हो गई, होगा पुवर का अर्थम दृश्य। ठीक है जी, चलो अब करते हैं